दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन माइंड, द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। दोस्तों, ह्यूमन माइंड के अंदर ये कहा जाता है कि इतना पोटेंशियल है कि वो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकता है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर सकता है कि वो हमारी बॉडी किसी भी अ, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ ये बात मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि इसके एविडेंसेस हैं, मेडिकल साइंस में इसके प्रूफ हैं कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करके और अपने माइंड की पावर से अपनी बहुत सारी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है, जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। मेडिकल साइंस इसको स्पॉन्टेनियस रिमिशन बोलता है, लेकिन ये कैसे होता है और क्या इसका प्रोसेस है, ये अभी भी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। तो यूएस के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स में रिसर्च किया है, माइंड बॉडी मेडिसिन और एपिजेनेटिक्स और द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। इन सारे टॉपिक्स पे वो रिसर्च करते रहते हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी यानी उनका वर्टिब्रल कॉलम बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी वर्टिब्रल कॉलम अब ठीक हो पानी बहुत मुश्किल है, इसको सीधा करने के लिए एक रॉड डालनी पड़ेगी। बट उन्होंने उस सर्जरी को मना कर दिया और सर्जरी को नकार दिया, और सिर्फ विजुअलाइजेशन की पावर से, मेडिटेशन की पावर से उन्होंने सिर्फ 10.5 हफ्तों में अपने आप को ठीक कर लिया। और उसके बाद वो न सिर्फ अपने काम पे जाने लगी, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की और लोगों को ये दिखाया कि कैसे हम ह्यूमन माइंड की पावर से, ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल से अपनी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और उनकी मल्टीपल बुक्स हैं, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट, यू आर प्लेसिबो एंड बीइंग सुपर नेचुरल, एंड मल्टीपल बुक्स हैं उनकी। तो आज पूरी दुनिया के डॉक्टर्स उनको फॉलो करते हैं, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो आज काफ़ी फेमस है। और पूरी दुनिया में आज एक रिवॉल्यूशन है कि कैसे माइंड बॉडी मेडिसिन की हेल्प से हम अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत जल्दी इंडिया में भी हो सकता है कि ये माइंड बॉडी मेडिसिन जो है वो एक डिफरेंट, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, ऐसे ही माइंड बॉडी मेडिसिन बहुत जल्दी तेजी से ग्रो कर रही है। तो बहुत जल्दी इंडिया में भी माइंड बॉडी मेडिसिन के प्रैक्टिशनर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने माइंड बॉडी मेडिसिन में और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में गुड़गांव में इसकी शुरुआत की, और अब धीरे धीरे और प्रैक्टिशनर्स भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो एपिजेनेटिक्स एंड माइंड बॉडी मेडिसिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं अपनी अपने आप को ठीक करने के और अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताई हैं कि कैसे टर्मिनली इल पेशेंट्स ने अपनी बीमारी को ठीक किया है, और कैसे हम लोग भी उन टूल्स का सहारा लेके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने टेक्निक बताई है वो टेक्निक है द पावर ऑफ फेथ। आपका ऑलमाइटी में, आप जिस किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपका चाहे कोई भी भगवान हो, खुदा हो, भगवान हो, या वाहे गुरु, या जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उसमें आपका अगर अटूट विश्वास है और आपको ये यकीन है कि वो आपकी मदद करेगा, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर वाला यानी ऑलमाइटी हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह अपने बंदों की हमेशा मदद करता है उनकी बॉडी को हील करने में। लेकिन शर्त यह है कि आपका उसके अंदर एक अटूट विश्वास होना चाहिए, एक डीप फेथ होना चाहिए। तो डीप फेथ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जिन लोगों के अंदर डीप फेथ है वो लोग अपनी बॉडी को जल्दी हील कर पाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो लोग अपने नकारात्मक विचारों को काउंटर कर लेते हैं, यानी आपकी माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आप अपने नेगेटिव विचारों को पहचान लें और नेगेटिव थॉट्स को एनकाउंटर नेगेटिव थॉट्स को काउंटर कर लें, तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा,
विदाउट चेंजिंग योर सेल्फ यू कैन नॉट हील योर डिजीजेस। एक कहावत भी है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है, दैट इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन योर आउटर वर्ल्ड यू विल हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड। योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, और विदाउट इनर वर्ल्ड को चेंज किए आप अपने आउटर वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो आपके आउटर वर्ल्ड में अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अपने इनर वर्ल्ड में तलाश करना पड़ेगा कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो नेगेटिव थॉट्स में जेलेसी, एंगर, ये दो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। तो इनको रिप्लेस करने के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक है दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना। एक बहुत फेमस डॉक्टर है दुनिया के, उन्होंने ये कहा कि अगर ग्रेटिट्यूड को हम किसी पिल की या किसी कैप्सूल की फॉर्म में किसी पेशेंट को दे सकते हैं तो दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन होती, क्योंकि ग्रेटिट्यूड दुनिया की सबसे पॉजिटिव फीलिंग है। जो इंसान ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं हो सकता, डिप्रेशन में नहीं हो सकता। तो ग्रेटिट्यूड को आप लोग डेली प्रैक्टिस करने की आदत डालें। इसके अलावा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन से अपने हम नेगेटिव थॉट्स को एनकाउंटर कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। इफ यू कैन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हील योर डिजीजेस। जब तक आप अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप अपनी डिजीज को हील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ, जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं ही अपने पॉजिटिव लाइफ स्टाइल से उनको ठीक करूंगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को जब तक आप अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस एक्चुअली पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज थे तो वहाँ पर उनकी हेल्प करता था फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में। जैसे किसी इंसान के सामने कोई टाइगर आ गया तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का एक काम होता है कि वो बॉडी में तुरंत एक एनर्जी सप्लाई करता है ताकि वो इंसान जो है वो अपनी जान बचा सके। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं और क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं यानी लगातार हम लोग फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में रहते हैं तो उससे क्या होता है हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे किडनी, लीवर और हार्ट उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं। तो स्ट्रेस आज कोई भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसकी वजह से हमें फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में जाना पड़े। आज हमारे सामने कोई टाइगर नहीं आने वाला, आज हमारे सामने कोई स्नेक नहीं आने वाला। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की आज कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने थॉट्स से, अपने माइंड से एक ऐसे टाइगर को जन्म दे देते हैं तो उसकी वजह से हमें हमेशा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में रहना पड़ता है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही तो आपने एक ट्रिगर दे दिया अपने माइंड को, तो उसकी वजह से आप फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में चले गए। या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बुरा हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, या आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों की वजह से फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है ये आपकी बॉडी को खराब करता रहता है, आपके ऑर्गन्स को खराब करता रहता है। तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस से और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से और एक अच्छे काउंसलर की हेल्प से इस मोड को आप लोग धीरे 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 डिजॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। एंगर से बचने की कोशिश करें। एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है दैट इज फिट फॉर द फास्ट ट्रैक। उसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ा दैट हार्ट अटैक बिगिंस इन द माइंड। हार्ट अटैक बिगिंस इन द माइंड। और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे मतलब बड़ी हैरत हुई। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, बट इट्स 100% ट्रू दैट हार्ट अटैक बिगिंस इन द माइंड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे तो एंगर से दूर रहें और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें और अच्छे से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, लोगों की हेल्प करिए। लोगों की हेल्प में आपकी बीमारियों की शिफा है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे, चैरिटी करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। ये अभी रिसेंटली मतलब मैंने पढ़ा। और चैरिटी, जो लोग ज़्यादा चैरिटी करते हैं, जो लोग ज़्यादा परोपकार के काम करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं, तो उनकी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं।
और वो लोग, लेकिन उस चैरिटी के पीछे, उस परोपकारी कार्य के पीछे कोई इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि बदले में आपको कुछ मिले, या आप मतलब कैमरा खोल के आप फेसबुक पे उसका फोटो अपलोड करें। तो दैट शुड नॉट बी डन। अगर आपको चैरिटी करनी है तो दिल से करिए, बंद कमरे में करिए कि किसी को पता न चले, और उससे जो आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी, दैट विल हील योर लॉट्स ऑफ डिजीजेस। सो आई थिंक दिस is sufficient in this video. In the next video, I'll share some more important information. Thank you so much.